भारत संविधान से चलता है और संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद ही भारत के लोकतंत्र को चलाता है, पर वास्तव में इसका दुरुपयोग संविधान के आड़ में संविधान की राग आलाप कर ज़्यादातर बाहुबली, दबंग, माफिया, अपराधी, भ्रष्टाचारी, घोटालाबाज, काला धन रखने वाला, आय से अधिक संपत्ति रखने वाला राजनीतिक पार्टी के नेता इस संविधान का दुरुपयोग करते हैं और संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। साथ साथ में लोकतंत्र भी संविधान को न मानकर धज्जियां उड़ाती है और पुलिस प्रशासन भी संविधान की कसम खाकर संविधान की धज्जियां उड़ाती है। अब अपराध किया है, कोई अपराधी है तो उसे कोर्ट सजा देगा, पर कोर्ट का न्याय व्यवस्था, न्यायाधीश कई बरस सजा देने में देर लगा देता है, कछुआ चाल चलता है। यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ा दिया, संविधान की कसम खाया। न्यायाधीश चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे वकील हो, चाहे हाई कोर्ट का जज वकील हो या जिला कोर्ट का जज वकील हो, संविधान की कसम तो ज़रूर खाया कि मैं संविधान का कसम खाता हूँ, अपने पथ कर्तव्यों पर निर्वाह करूँगा और चलूँगा, पर वह संविधान को न मानकर संविधान की धज्जियां उड़ाता है। इसीलिए न्याय देने में 20-30 बरस देर लगा देता है। पुलिस प्रशासन भी उसी तरह संविधान की कसम खाकर वर्दी पहनती है, पर चोर, भ्रष्टाचार, अपराधी बन जाती है, घूसखोर बन जाती है, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, दलाल बन जाती है पुलिस प्रशासन। और इसके आड़ में संविधान तो थोप दिया गया लोकतंत्र पर लोकतंत्र में जो दबंग किस्म का आदमी हो, अपराधी किस्म का आदमी हो, भ्रष्टाचारी किस्म का आदमी हो, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, घूसखोरी, दलाली, जमाखोरी, मिलावटखोरी और अन्य अपराध भ्रष्टाचार में लिप्त हो, वह भी संविधान को नहीं मानता। जानता है कि संविधान भारत का कमज़ोर है, आर्टिकल अनुच्छेद कमज़ोर है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल या 3 साल या 5 साल सज़ा मिलेगा या फिर जज को घूस देकर, पैसा देकर तारीख पर तारीख पड़ता रहेगा और पेरोल पर या जमानत पर छूटकर फिर अपना अपराध के धंधा में, भ्रष्टाचार के धंधा में, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी, घूसखोरी के धंधा में लिप्त रहेंगे। तो देखा गया है कि पुलिस प्रशासन कहीं किसी को पकड़ती है, मुख्य कारण यह है कि पुलिस प्रशासन किसी को पकड़ती है तो तुरंत या तो गाली दे देती है, माँ का, बहन का, ये कानून हाथ में ले ली पुलिस प्रशासन, संविधान को ये भी नहीं मान रही है। उसके बाद थोड़ा अपराध में किसी गलती के कारण चाटे लगा देती है, मारने लगती है, गरियाने लगती है। ये भी पुलिस प्रशासन की कमी है। और पुलिस प्रशासन छोटे छोटे अपराधों पर मारकर मरने लगती है, ऐसा प्रताड़न करने लगती है, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। यह भी कानून है, यह भी एक तरह से अपने हाथ में कानून ले रही है, संविधान को नहीं मान रही है। और जो अपराधी हैं, थोड़ा अगर गलती भी किया है तो वो पुलिस प्रशासन को भी कॉलर पकड़ लेते हैं, मारने पीटने लगते हैं, पुलिस प्रशासन से बच जाते हैं। तो ये भी संविधान को नहीं मान रहे हैं। तो इसके लिए कानून ठोस मजबूत होना चाहिए। पर जिस देश का स्वयं प्रधानमंत्री हो, मुख्य न्यायाधीश हो, बड़े बड़े जज वकील हो, भ्रष्टाचार अपराध में लिप्त हो, जिस देश का मुख्यमंत्री अपराधी किस्म का हो, दबंग किस्म का हो, भ्रष्टाचारी किस्म का हो, उस देश का कभी भला नहीं हो सकता है।
ना कोई संविधान को मानेगा, ना संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद पर चलेगा, सब मनमानी करते रहेंगे। और वास्तव में हत्या तो इनकाउंटर होना नहीं चाहिए। कहीं भी इनकाउंटर किसी का हो रहा है तो हाफ इनकाउंटर होना चाहिए, यानी जीवित रहे व्यक्ति। अगर पुलिस प्रशासन पर गोली चला रहा है या अटैक कर रहा है, तब पुलिस प्रशासन उसके कार्रवाई कर सकती है और उसको धरने के लिए जो है कानून हाथ में ले सकती है। पर इतना नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जिला कोर्ट नहीं पहुंच पाए, अपराधी को मौका न दे, तो ये सरासर अपराध और भ्रष्टाचार है। यानी संविधान को सब लोग हाथों में लेकर कानून की धज्जियां, आर्टिकल अनुच्छेद की धज्जियां, संविधान की धज्जियां उड़ाते रहते हैं। और कोचिंग सेंटर बंद नहीं करना चाहिए। हमारे भारत के शिक्षा पद्धति तो गिरी हुई है। सरकारी या यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालयों में, कैंपस के साथ साथ विद्यालयों में भी, प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में, इंटर कॉलेजों में भी शिक्षा स्तर गिरा हुआ है। अगर हम कोचिंग सेंटर बंद कर देते हैं तो शिक्षा स्तर और गिर जाएगा। कोचिंग सेंटर को ये ध्यान देना है कि आपातकाल में, आपदा विपदा में कैसे निपटना चाहिए, बड़े बड़े जो कोचिंग सेंटर है। और सरकार स्वयं इसकी जांच परख करवाए कि कहाँ कोचिंग सेंटर खुला गया है, संकीर्ण अवस्था कैसा है, उस कोचिंग सेंटर के दरवाजे कितने हैं, खिड़कियाँ कितनी है, कितने तल्ले पर है, कितनी सीढ़ियाँ है, क तरफ से सीढ़ियाँ है, या आपातकाल में, आपदा में या अग्नि में, या करंट विद्युत कैसा है, उसका वायरिंग कैसा है, ये सब जांच परख कर ही उसको अनुमति दिया जाए। उसके बाद फीस देखा जाए कितना फीस है। ये माफियाओं के साठ गांठ से कोचिंग सेंटर चलता है। ये वाराणसी के रामे नगर में एक श्री राम एकेडमी है, वह नेता है और प्राइवेट इसी रामे नगर में स्कूल चलाता है। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जो कोचिंग सेंटर से लेकर और स्कूल, प्राइवेट स्कूल तक चलाते हैं। उसके बाद मॉल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोचिंग सेंटर में नहीं, मॉल, हॉस्पिटल, जहाँ 10, 15, 20 की संख्या है वहाँ उसको सब व्यवस्था रखना कि आपदा विपदा में कहीं भी कुछ होता है तो लोग निकल जाए। दुर्घटना जैसे भूकंप आ गया, लोग निकल जाए रास्ते के द्वारा, खिड़कियों के द्वारा। और सरकार फीस को समझे कि कितना फीस है। अब सरकार नहीं समझेगी। और सरकार को मैं बार बार क्यों दोष देता हूँ, क्योंकि सरकार इस देश का मुखिया होता है, प्रधान होता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। वहीं अगर कानून नहीं पारित करवाएगा, नियम लागू नहीं करवाएगा तो स्वयं पथभ्रष्ट है। सोचिए, इसीलिए कोई भी दुर्घटना होता है, कोई भी बड़ा कांड होता है, एक से ज़्यादा, अगर दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा कहीं हत्या होता है, किसी कारणवश होता है किसी विभाग सिस्टम में, तो सरकार दोषी होता है, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। क्योंकि ऐसा नियम न बनाया जिससे लोग पैसा के चलते इंसानों का जान का मोल नहीं समझ रहे हैं। इसलिए सरकार ही जागृत रहेगी, संवेदनशील रहेगी, नियम कानून बनाती रहेगी तो लोग जागृत रहेंगे। अफसर, कर्मचारी और अन्य लोग, संस्थाओं को जो मालिक हैं, ट्रस्ट के मालिक हैं, संस्थापक हैं, वो लोग जागृत रहेंगे। अब जब सरकार ही सुस्त रहेगी तब तो अपराध और भ्रष्टाचार में लोग लिप्त रहेंगे, नियम कानून से बंधेंगे नहीं, पैसा के लिए सब, जान का कोई मोल नहीं रहेगा इंसानों का। जय हिंद, जय भारत। इसलिए सरकार दोषी है। सरकार को प्रौढ़ मजबूत होकर कानून, नियम, न्याय की सुविधा देनी चाहिए।
लागू करनी चाहिए अपने अपने राज्यों में, अपने देशों में, क्षेत्रों में। जय हिंद, जय भारत।